जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ये कहना है कि ईरानी मुज़ाकरात का निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो हमारी सोच से भी ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात में कायल करने वाली कोई हिकमत अमली नहीं है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं अमरीका इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब कर रहा है। अमरीका को ईरान के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर वहाँ से निकलना ही होगा। ईरान के खिलाफ जंग का असर जर्मनी की इक़्तिसादी पैदावार पर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने अहम खिताब में कहा है कि आबना हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश से तेल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है, जिसके आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। उन्होंने निशानदही की कि मौजूदा आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे बरादर ममालिक के साथ करीबी राबते में है ताकि ख़त्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार है और अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि इस अहम आलमी गुज़रगाह को बिला ताख़ीर बहाल किया जाए। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़ रानी के हकूक़ और आज़ादियों के मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए और जहाज़ों को बग़ैर किसी रुकावट के गुजरने दिया जाना चाहिए। ना कोई टोल टैक्स आयद किया जाए, ना ही किसी किस्म का इम्तियाज़ बरता जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी तिजारत की बहाली इंतहाई ज़रूरी है ताकि आलमी मईशत दोबारा सांस ले सके और महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह ना सिर्फ माशी बल्कि इंसानी बुनियादों पर भी नागुज़ीर अहमियत रखती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की समंदर में ईरानी ऑयल टैंकरों पर अमरीकी कब्ज़े की मज़म्मत। तर्जुमान इस्माइल बकाई के जारी बयान में कहा गया है कि हालिया इक़दामात खुलेआम कज़ाकी और मुसल्लह लूट मार को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ हैं। बयान में कहा गया है कि दुनिया एक बार फिर कज़ाकों की वापसी देख रही है। ईरानी तर्जुमान ने अमरीका को इस मुबैना गैर कानूनी तर्ज अमल पर मुकम्मल तौर पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया है और कहा है कि ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी आज़ाद तिजारत के असूलों के ख़िलाफ़ है। बयान में मज़ीद ख़बरदार किया गया कि इस तरह के इक़दामात ना सिर्फ आलमी तिजारती निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं बल्कि समंदरी सलामती के बुनियादी असूलों के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान ने बरसों की सख्त पाबंदियों के बावजूद साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपना असर व रसूख कायम किया है। ईरान अब इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां वो आलमी ज़रूरियात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मगरबी ममालिक ईरान पर तवानाई की तरसील ख़ुसूसन आबना हुर्मुज़ के ज़रिए पाबंदियाँ नरम करने के लिए दबाव डाल रही हैं और इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हैं। नायब सदर ने मज़ीद ये कहा कि एक वक्त था जब ईरानी तैयारों को ईंधन की फराहमी से इनकार किया जाता था, मगर आज वही ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात को बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हैं। तमाम पेशरफ्त ईरान की साबित कदमी का नतीजा है, जिसके बाइस वो पाबंदियों के बावजूद दबाव से निकल कर आलमी सतह पर एक बाअसर मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है।